सारा ने घड़ी देखी। रात के 11:45। आखिरी ट्रेन सिर्फ 15 मिनट दूर थी और प्लेटफॉर्म मुकम्मल खाली था। अचानक उसका दिल धड़क उठा। ऐसा लगा जैसे कोई इसे देख रहा हो। प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी नजरें सारा पर जिमी हुई थी। ट्रेन आ गई। सारा ने सिक्का सांस लिया, मगर उसे अंदाजा नहीं था ये सफर आम नहीं। वो खाली डब्बे में बैठ गई। खामोशी इतनी गहरी थी कि दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक वही बूढ़ा इसी डब्बे में आकर बिल्कुल इसके सामने बैठ गया। उसने सारा के बैग की तरफ इशारा किया। क्या तुम वो नीली डायरी वापस ले आई हो? ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था, लेकिन इसकी सीट पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। अचानक लाइट्स झलमिलाएं और फिर पूरा डब्बा अंधेरे में डूब गया। इसी अंधेरे में एक लड़की दाखिल हुई। मेरा नाम ईशा है। ये डायरी मेरी थी। डब्बे के आखिर में एक साया हरकत में आया। वो असल शिकारी है और वो करीब आ रही है। ईशा ने सारा का हाथ पकड़ा। एक ही रास्ता है, अगले स्टेशन पर कूदना होगा। सारा ने डायरी सीने से लगाई और तेज रफ्तार ट्रेन से छलांग लगा दी। जब इसने आंख खोली, वो कब्रिस्तान स्टॉप पर थी। डायरी वापस पहुंच चुकी थी और एक रूह आजाद हो गई थी।